आज हम 20 पॉपुलर सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में बहुत लोग यूज करते हैं। हम उसे करेंगे एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम में रेट। ईच सप्लीमेंट को ग्रीन जो कि मस्ट हैव है, ये वो सप्लीमेंट है जो जनरली बहुत फायदेमंद है और एविडेंस बैक्ड है। येलो ओनली व्हेन नीडेड, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन में या डेफिशिएंसी में काम आता है। रेड जो मोस्टली यूजलेस है, जिनका फायदा एविडेंस से प्रूव नहीं हुआ है और सिर्फ मार्केटिंग हाइप है। हर एक सप्लीमेंट के लिए हम देखेंगे इंडिया में उसकी डेफिशिएंसी कितनी कॉमन है, क्या हेल्थ बेनिफिट्स और रिस्क है, कौन से मिथ्स चल रहे हैं और आखिर में एक बॉटम लाइन वर्डिक्ट देंगे विद द ट्रैफिक लाइट सिस्टम। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सप्लीमेंट विटामिन D3, जिसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इंडिया में आयरॉनिकली बहुत सनशाइन है, फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी एक साइलेंट एपिडेमिक जैसा हो गया है। स्टडीज कहती है कि इंडिया में 80 to 90% जनरल पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। इंडियन डाइट में भी विटामिन डी बहुत कम होता है, सिर्फ फैटी फिश, एग योक, डेयरी में होता है और हमारा इंडियन डाइट डेली रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता। इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी हर एज ग्रुप में कॉमन है, फ्रॉम बच्चे टू अडल्ट्स। विटामिन D3 बोन्स और इम्यूनिटी के लिए बहुत क्रूशल है। ये कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती है। कुछ स्टडीज ने यह भी दिखाया कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव हो सकता है और इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो सकती है। इंडिया में बहुत लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो इसको मैं ग्रीन कैटेगरी में डालूंगा जो कि मस्ट हैव कैटेगरी है और ये सबको लेना चाहिए। हर अडल्ट को अपना विटामिन डी लेवल चेक कराना चाहिए और अगर ये लो है तो D3 सप्लीमेंट जरूर लीजिए। ये सिंपल, सेफ और वाइडली बेनिफिशियल सप्लीमेंट है जो बोन हेल्थ और ओवर हेल्थ के लिए मस्ट हैव है। अगला सप्लीमेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो फिश ऑयल कैप्सूल्स में मिलते हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल। ओमेगा 3 के दो फॉर्म्स हैं, EPA एंड DHA, जो फैटी फिश में मिलते हैं। इंडियन डाइट्स की बात करें तो हमारे यहाँ फैट इनटेक का पैटर्न ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 ऑयल है, जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, वो यूज़ होते हैं और ओमेगा 3 बहुत कम है। फिश खाने वाले भी लिमिटेड रीजन्स में हैं, बहुत सारे लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। एक रिसर्च ने बताया कि इंडियन डाइट जनरली हाई है ओमेगा 6 में एंड वेरी लो इन ओमेगा 3। ओमेगा 3 साइंटिफिकली काफ़ी एविडेंस बैक्ड है कुछ चीज़ों के लिए। हार्ट हेल्थ के लिए हाई डोज फिश ऑयल से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम होते हैं। रिसर्च ने दिखाया 20 to 30% तक कम हो सकते हैं। रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि जिन लोगों ने रेगुलर फैटी फिश खाया है उनमें हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। यह आर्थराइटिस और ब्रेन फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। सो ओमेगा 3 को मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा, ओनली व्हेन नीडेड सप्लीमेंट। अगर आप रेगुलरली फिश खाते हैं, जैसे हफ्ते में 2-3 बार, तो इस सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन हो और फिश नहीं खा रहे डाइट में, तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि इससे आपको हार्ट हेल्थ और आपके ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी। तीसरा विटामिन बायोटिन, जो बालों और स्किन के लिए एक बहुत ही हाइप्ड सप्लीमेंट है। आपने एड्स देखे होंगे, बायोटिन गमीज फॉर लॉन्ग हेयर एंड स्ट्रॉन्ग नेल्स। सच कहूँ तो बायोटिन डेफिशिएंसी एक्चुअली लाइफ में बहुत रेयर होती है, क्योंकि बहुत सारे खाने में ये आराम से मिलती है। हमारी बॉडी भी थोड़ी बहुत बायोटिन बनाती रहती है हमारे गट बैक्टीरिया के थ्रू। इसलिए एक बैलेंस डाइट वाले हेल्दी इंसान को बायोटिन की कमी एज सच नहीं होती। फॉर मोस्ट पीपल बायोटिन सप्लीमेंट लेना पैसे बर्बाद करने जैसा है, इसलिए मैं इसको रेड कैटेगरी दूंगा, जो कि मोस्टली यूजलेस है। अगर आप वेजिटेरियन डाइट भी फॉलो करते हो तो भी बायोटिन डेफिशिएंसी अनयूजुअल है। हाँ, अगर डॉक्टर ने टेस्ट करके बोला है कि आपको बायोटिन डेफिशिएंसी है, तब लेना जस्टिफाइड है। चौथा सप्लीमेंट क्रिएटिन। अब बात करते हैं क्रिएटिन की, जो जिम और स्पोर्ट्स सर्कल्स में बहुत फेमस सप्लीमेंट है। हमारी बॉडी किडनीज, लिवर में थोड़ा क्रिएटिन बनाती है और डाइट से, जैसे रेड मीट, फिश से भी ही मिलता है। वेजिटेरियंस में क्रिएटिन स्टोर्स लो होते हैं टिपिकली, क्योंकि उन्हें डाइट से नहीं मिलता। इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? ये वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स माना जाता है। स्पोर्ट्स साइंस बहुत सालों से इस पे स्टडीज करती है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी कंसिस्टेंट है। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से मसल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, स्पेशली शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे वेट लिफ्टिंग एंड स्प्रिंटिंग। और स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि क्रिएटिन लेने से 5 to 15% तक स्ट्रेंथ और एनारोबिक परफॉर्मेंस में बूस्ट मिल सकता है। ओल्डर अडल्ट्स में भी कुछ रिसर्च दिखाती है कि क्रिएटिन लेने से मसल फंक्शनैलिटी और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सकती है और एज रिलेटेड मसल लॉस, जिसको हम सार्कोपीनिया बोलते हैं, वो भी कम हो सकता है। इंटरेस्टिंगली वेजिटेरियन और ओल्डर पॉपुलेशन में क्रिएटिन सप्लीमेंट से थोड़ा मेमोरी और ब्रेन फंक्शन में भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ब्रेन को और एनर्जी मिल रही है। रिसर्च ने बार बार दिखाया कि रेकमेंडेड डोज 3 to 5 ग्राम्स पर डे पे
क्रिएटिन बिल्कुल सेफ है, तो इसको मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा। ये किसको लेना चाहिए? एथलीट्स, जिम गोअर्स या ओल्डर एडल्ट जिनको मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद रह सकता है। पांचवा सप्लीमेंट, फाइबर सप्लीमेंट्स। एस्टिमेट सजेस्ट कि इंडियंस ऑन एवरेज सिर्फ 15 ग्राम्स फाइबर ले रहे हैं डेली, जबकि रेकमेंडेड डोज 25 to 40 ग्राम्स है। फाइबर की कमी की वजह से हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ओबेसिटी, डायबिटीज सब बढ़ रहा है। इसलिए मैं फाइबर को एक ऐसा सप्लीमेंट बोलूंगा जो बहुत लोगों को लेना चाहिए। Research shows diet high in fiber are linked to lower risk of heart disease, hypertension, diabetes, obesity and some GI cancers also. मेरे ख्याल से जिस तरह हम रिफाइंड डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं, फाइबर सप्लीमेंट एक बहुत यूजफुल चीज़ है। अगर आप डेली 2 to 3 सर्विंग्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स नहीं ले पा रहे हो तो 1-2 स्पून ईसबगोल पानी में घोल के रात को ले सकते हो। ओवरऑल फाइबर इज़ वेरी सेफ। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि फाइबर सप्लीमेंट्स दूसरे मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन को स्लो कर सकती है, तो अलग टाइम पे लेना चाहिए। इसको मैं ग्रीन कैटेगरी में डालूंगा जो कि मस्ट हैव है। सिक्स्थ, अल्कलाइन वाटर। चलिए अब एक फैंसी ट्रेंड की बात करें, अल्कलाइन वाटर। आपने सुना होगा pH 9 to 10 वाला बॉटल वाटर जो क्लेम करता है कि बॉडी को अल्कलाइन कर देता है और उससे बीमारी भाग जाती है। सम पीपल इन इंडिया हैव आल्सो हैव दीज अल्कलाइन वाटर फिल्टर्स। रियलिटी ये है कि ज़्यादातर मार्केटिंग हाइप है। साइंस डजंट बैक दोज ग्रैंड क्लेम्स। FDA ने एक्चुअली मना किया कंपनीज को कि बोन हेल्थ या डिजीज प्रिवेंशन के क्लेम्स ना करें अल्कलाइन वाटर के ऐड में, क्योंकि एविडेंस बहुत ही लिमिटेड है। बॉटम लाइन ये है कि अल्कलाइन वाटर को मैं रेड कैटेगरी में डालूंगा, जो कि मोस्टली यूजलेस एज अ हेल्थ प्रोडक्ट है। नॉर्मली फिल्टर्ड वाटर बेस्ट है, उस पर ही आप कॉन्सेंट्रेट करें, पानी की क्वांटिटी बढ़ाएं, वो सबसे बेस्ट तरीका है हाइड्रेशन और हेल्दी रहने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट विच इज योर फेवरेट सप्लीमेंट बिलो। अब अगली बात करते हैं मल्टीविटामिन की। लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो, एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन से आपको कोई मेजरेबल फायदा शायद ना हो इन टर्म्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज प्रिवेंशन। एक बहुत बड़ा एनालिसिस हुआ जिसमें इन्होंने 7.5 लाख लोगों को देखा कि मल्टीविटामिन लेने वालों में कैंसर, हार्ट अटैक या डेथ का रेट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट तो नहीं था एज कम्पेयर टू दोज जो प्लेसिबो ले रहे थे, और कोई बेनिफिशियल रिजल्ट्स नहीं मिले। हाँ, इंडिया में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, आयरन, विटामिन डी, B12, फॉलेट एक्सेट्रा, इसलिए हमने इसके बारे में अलग से भी बात की है। मल्टीविटामिन एक सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल के एक पिल है। जिन लोगों को स्पेसिफिक डेफिशिएंसी का रिस्क है उनके लिए ये काम आता है। बॉटम लाइन यही है कि मल्टीविटामिन को मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा, जो कि ओनली व्हेन नीडेड है। ये जैक ऑफ ऑल सप्लीमेंट है। अगर आप ट्रूली मैलनरिश्ड हो, बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे हो या प्रेगनेंसी जैसे एक स्टेट में हो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, तब मल्टीविटामिन का काम आता है। जनरल हेल्दी एडल्ट्स हु ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स डेली, उनको मल्टीविटामिन लेने की कोई स्ट्रॉन्ग ज़रूरत नहीं है, और यही रिसर्च ने दिखाया है। मेरी सलाह यही है कि पहले खाने से विटामिन लो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, एंड इफ दैट्स नॉट पॉसिबल देन यूज मल्टीविटामिन पिल्स एज अ बैकअप। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम के बहुत रोल्स हैं। मसल एंड नर्व फंक्शन रेगुलेट करता है, इसलिए मैग्नीशियम को नेचुरल मसल रिलैक्सेंट कहते हैं। हार्ट बीट रिदम को भी मेंटेन करता है। बोन्स में भी बहुत है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के कुछ वेल नोन यूजेस हैं। ये स्लीप एंड एंग्जाइटी में हेल्प करता है। मैग्नीशियम थोड़ा कामिंग इफेक्ट देता है, तो माइल्ड एंग्जाइटी और इंसोम्निया में हेल्प कर सकता है, उससे आपको नींद बेटर आ सकती है। मैग्नीशियम एडुकेट हो तो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कंट्रोल रहता है। कुछ रिसर्च ने दिखाया है कि मैग्नीशियम लेने से 4 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो बॉटम लाइन, मैग्नीशियम को मैं येलो कैटेगरी दूंगा, ओनली व्हेन नीडेड। ये सबको जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, पर स्पेसिफिक सिचुएशन में बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कौन कंसिडर करे? अगर आपको रात को मसल क्रैम्प्स आते हैं या स्ट्रेस बहुत है, नींद नहीं आ रही, तो यू माइट बी मैग्नीशियम डेफिशिएंट, तो सप्लीमेंट ट्राई कर सकते हैं। जनरली एक सिंपल साइन है, अगर आपके डाइट्स में नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजीज, होल ग्रेन्स कम है, सो यू आर मोस्ट लाइकली नॉट हिटिंग योर मैग्नीशियम गोल्स। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं एक ब्लड टेस्ट के थ्रू, ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम काफ़ी है या नहीं। अगला सप्लीमेंट है फॉलिक एसिड। इंडिया में एनीमिया बहुत कॉमन है। एक स्टडी में इंडियन वुमेन में 10 to 15% फॉलेट डेफिशिएंसी पाई गई। मोस्ट क्रिटिकल ग्रुप इज वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। हिडन फॉलेट डेफिशिएंसी अगर प्रेग्नेंट होने के टाइम पे होता है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। फॉलिक एसिड को मैं ग्रीन कैटेगरी दूंगा, जो कि मस्ट हैव है फॉर प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी प्लानिंग वुमेन। ये उनके लिए मस्ट हैव कैटेगरी में आता है, क्योंकि बच्चे को बर्थ डिफेक्ट से बचाने का सबसे आसान तरीका है। दूसरा, अगर ब्लड टेस्ट में फॉलेट डेफिशिएंसी आई है तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेने को।
अगला सप्लीमेंट है आयरन सप्लीमेंट्स। इसको मैं येलो कैटेगरी दूंगा, जो कि ओनली व्हेन नीडेड है, पर जिनको नीडेड है उनके लिए तो ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट वुमेन स्पेशली यंग एंड प्रेग्नेंट डू नीड आयरन सप्लीमेंट्स एट सम पॉइंट्स, पर ये सब डेफिशिएंसी बेस पे ही लेना चाहिए। मतलब पहले ब्लड टेस्ट से कंफर्म करो कि हीमोग्लोबिन लो है, आयरन स्टोर्स लो है, तब कोर्स ऑफ आयरन लो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इतना कॉमन है इंडिया में कि बहुत लोगों को ये मस्ट हैव कैटेगरी में लगता है जिनको डेफिशिएंसी है। अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं विद ग्रीन्स, नॉन वेज लेते हो और आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल है तो यू डोंट नीड इट। अगला सप्लीमेंट है प्रोटीन पाउडर। आजकल हर जिम गोअर के बैग में ये मिलता है, पर जनरल लोग भी सोचते हैं कि मैं भी अपनी डाइट में इसको ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मैं इतना प्रोटीन नहीं ले रहा। इंडिया में हिस्टोरिकली हमारा फोकस कार्ब्स पे ज़्यादा रहता है डाइट में, जैसे रोटी, चावल, और प्रोटीन सोर्सेज कंपैरेटिवली कम क्वांटिटी में होते हैं। एक सर्वे ने क्लेम किया था कि 73% इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है और 90% लोगों को ये भी नहीं पता कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पेशली वेट ट्रेनिंग, आपके मसल को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है रिपेयर करने के लिए और ग्रो करने के लिए। वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी फास्ट अब्जॉर्बिंग प्रोटीन है जो पोस्ट वर्कआउट मसल रिकवरी को ऑप्टिमाइज करता है। स्टडीज ने दिखाया है कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के साथ प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से ज़्यादा मसल मास और स्ट्रेंथ गेन्स हुए एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग विदाउट इट। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया में कुछ चीप प्रोटीन पाउडर्स में अडल्ट्रेंट्स मिले होते हैं क्योंकि हमारी प्रोटीन इंडस्ट्री अभी रेगुलेटेड नहीं है। तो always choose reputed brands with third party testing if possible. So protein goes in the yellow category that you should take it only if needed. If you can meet your protein goals through natural diet, that's equally good. It's a tool, not a necessity for all. Next हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी शायद सबसे ज़्यादा घर में फेमस सप्लीमेंट है। हर कोई बोलता है इम्यून सिस्टम के लिए नींबू लो, आंवला लो, कोल्ड हो तो विटामिन सी लो। हमारे फार्मेसी में भी लिम्सी, सेलिन जैसे च्यूएबल टैबलेट्स बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब ले रहे हैं। विटामिन सी सप्लीमेंट को मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा, ओनली व्हेन नीडेड। यानी कब लेना चाहिए? अगर आप फ्रूट्स या वेजीज बिल्कुल नहीं ले पा रहे हो तो एक छोटा सा डोज इसको ले सकते हो। विटामिन सी की गोलियां रिलेटिवली सेफ है। जो लोग सोचते हैं कि ये एकदम इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज कर देगा, वो एक ओवरहाइप क्लेम है। ये एक सप्लीमेंट है, नॉट अ रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट, विटामिन B12। स्टडीज दिखाती हैं कि 50 to 70% अर्बन इंडिया अडल्ट्स में, स्पेशली वेजिटेरियंस में, B12 लेवल्स लो या बॉर्डरलाइन होते हैं। अगर आप डेफिशिएंट हो विटामिन B12 के लिए तो आपको B12 सप्लीमेंट डेफिनेटली लेने चाहिए। ये आपकी एनर्जी लेवल्स, ब्रेन फंक्शन और आपको नर्व डैमेज से भी बचा सकता है। विटामिन B12 को मैं ग्रीन कैटेगरी में डालूंगा, जो कि मस्ट हैव है फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एट रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी, particularly vegetarians, vegans and older adults. Frankly, जितने इंडियन वेजिटेरियंस हैं उनको अपना B12 लेवल चेक कराना चाहिए और अगर आप डेफिशिएंट हो तो आपको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगला है जिंक। जिंक को मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा, जिसका मतलब है तभी लो अगर ज़रूरत है। अगर आपकी डाइट बहुत पुअर है, प्रोटीन कम है, सिर्फ पॉलिश राइस लेते हो, या आप में डेफिशिएंसी है जिंक की, मतलब कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही चाइल्ड की, टेस्ट चला गया है, तो जिंक सप्लीमेंट्स हेल्प कर सकते हैं। अगला सप्लीमेंट है टर्मरिक। जिनको क्रॉनिक पेन या इन्फ्लेमेशन है उनको जनरली काफ़ी रिलीफ मिल सकता है हल्दी से। एग्जाम्पल, अगर नी आर्थराइटिस है तो डेली हल्दी लेने से पेन स्कोर्स काफ़ी कम हो गए और उनको पेन किलर्स की भी कम ज़रूरत हुई। तो इसको मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा। उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जिनको ज़रूरत है। एप्पल साइडेड विनेगर फॉर हेल्थ को मैं रेड कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि मोस्टली यूजलेस है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। कोलाजन को मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा, ओनली व्हेन नीडेड और डिजायर्ड। इट इज नॉट एन एसेंशियल हेल्थ सप्लीमेंट फॉर सर्वाइवल लाइक विटामिन D और B12, बट इफ योर गोल इज टू गेट बेटर स्किन इलास्टिसिटी, रिड्यूसिंग wrinkles और मैनेजिंग जॉइंट पेन, इट्स समथिंग यू कैन कंसिडर। स्पेशली विमेन 30s और 40s जो एंटी एजिंग के लिए बाहर से सीरम्स लगाते हैं, एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि आप कोलाजन सप्लाई बढ़ाओ। अगला सप्लीमेंट इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स है। इसको मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा, ओनली यूज व्हेन नीडेड। कब इसको यूज़ करना चाहिए? अगर आपका पेट खराब होता है और आपको डिहाइड्रेशन का कोई खतरा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर और आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगला सप्लीमेंट है L-ग्लूटामिन। इसको अगेन मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा। L-ग्लूटामिन इज हेल्पफुल हो सकता है गट हीलिंग और मसल रिकवरी के केसेस में, स्पेशली अंडर स्ट्रेस। नॉर्मल डाइट से सफिशिएंट मिलता है और परफॉर्मेंस बेनिफिट्स क्लियरली प्रूवन है।
It is useful in illness and injury, not needed daily for healthy individuals. Next supplement is detox teas. Again, this goes in the red category, which I think is mostly useless. Detox teas mostly laxatives होते हैं. ये शॉर्ट टर्म वेट लॉस करते हैं क्योंकि वाटर लॉस होता है, फैट लॉस नहीं होता. फाइनली आखिरी सप्लीमेंट है बर्बरिन. ये एक रिलेटिवली न्यू स्टार है सप्लीमेंट की दुनिया में, जिसको नेचुरल ओजेम्पिक बोल के वायरल किया गया है. बर्बरिन को मैं येलो कैटेगरी में डालूंगा, जो कि ओनली व्हेन नीडेड है, प्राइमली फॉर दोज जिनको मेटाबॉलिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज, पीसीओएस, कोलेस्ट्रॉल, और ये भी अगर मेडिकल गाइडेंस में लेना चाहिए. ये किसके लिए यूजफुल हो सकता है? अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, स्पेशली दोज हु कांट टॉलरेट मेटफॉर्मिन और वांट एन एड ऑन. इट्स क्वाइट इफेक्टिव इन इंप्रूविंग शुगर कंट्रोल. तो दोस्तों, हमने 20 सप्लीमेंट कवर किए. किसी को हमने ग्रीन कैटेगरी दी, किसी को येलो कैटेगरी दी और किसी को रेड कैटेगरी दी. आप ये देखोगे एक पैटर्न है. जो चीज़ें हमारी जनरल इंडियन पॉपुलेशन में डेफिशिएंट है, जैसे विटामिन डी, B12, आयरन, वो एक मस्ट हैव कैटेगरी में है और ग्रीन कैटेगरी में जाती है, क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है. और कुछ चीज़ें जो सिर्फ स्पेसिफिक यूज़ में काम आती है, जैसे क्रिएटिन फॉर एथलीट्स, फॉलिक एसिड फॉर प्रेगनेंसी, उन्हें हमने येलो कैटेगरी दिया. अल्कलाइन वाटर, बायोटिन, एप्पल साइडर विनेगर फॉर वेट लॉस, इनको मैंने रेड कैटेगरी दी क्योंकि मेरे हिसाब से ये यूजलेस है. सप्लीमेंट लेने का एक गोल्डन रूल है, यू शुड नो व्हाई यू आर टेकिंग इट. फाइनली, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह करने के बाद ही सप्लीमेंट लीजिए. अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको डॉक्टर से बात करके ही सप्लीमेंट लेने चाहिए, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट दवाइयों के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं. I hope you like this video. Make sure you hit the like button and subscribe, and see you next time.